एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के अंत में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जाकर के अपने परिवार को दे देता और अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा वक्त गुजारा करता और चैन से सो जाता था। तो एक दिन वो रोज़ की तरह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और अंत में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहूँ वो सच में हो जाए। फिर अपने घर पर चला गया। उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में तो यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो वही सोचते सोचते सो गया और फिर नींद आने की कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज़ की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर पर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं उस घर का मालिक होता। पर उसके सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसे एकदम से शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो अपना हाथ हिला रहा था और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। और फिर उसके अंदर से आवाज़ आई कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास में उतनी ही पावर होती जितनी इसके पास है। बस उसका इतना सोचने की ही देरी थी, वो तो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं ये सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सोचने की देरी थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि वो आसमान में उड़ रहा है और अब मैं जो चाहे वो वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। फिर उसको समझ आया कि ये जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। ये हवा उनको बहा के ले जाती है। फिर उसको मन में ख्याल आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊँ, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अंदर से एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन के, तूफान बन के, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। और उसको विश्वास होने लगा था कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पहाड़ को हिलाने की। वो थोड़ा सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। तब उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और वो छट से पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसे तोड़ रहा है, उसे मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं कि इस पहाड़ को तोड़ने का काम कर दम रखता हो। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम
से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा, फिर उसको समझ में आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ, पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ इसीलिए।